बदल गए हैं, अरे बदल गए हैं वो कृष्ण कन्हैया, पर ये राधा ना बदली है। और आइए मेरी ओर से एक गीत मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं, उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगेगा। मां साहब खुशी का है मौका, मगर क्या करें हम। सौमती देवी प्रधान, सब्बू प्रधान, विनोद कुमार डीलर जी ये 201 रुपए का आशीर्वाद दिया है। और एक विशेष लाइन आपके ही यहाँ के हमारे आदरणीय अंकल जी हैं, उन्होंने दिए और मुझसे कहा है कि ये 4 लाइन आप गा दीजिए। सुनेंगे, लाइन अच्छी है तो गा देता हूं। जवान है खान लेते ठान है, रस्सियों की खान है जा भवनपुरा गांव में, रस्सियों की खान है जा भवनपुरा गांव में, रस्सियों की खान है जा भवनपुरा गांव में। भाई कमान है करते ये दान है, अच्छे इंसान है जा भवनपुरा गांव, अच्छे इंसान है जा भवनपुरा गांव में, अच्छे इंसान है जा भवनपुरा गांव में। तन में ये प्राण है मन में महान है, लोग बुद्धिमान है जा भवनपुरा गांव में, आनबान शान है पूर्व पहलवान है, आज के प्रधान है जा भवनपुरा गांव, आज के प्रधान है जा भवनपुरा गांव, आज के प्रधान है जा भवनपुरा गांव। मेरे पास कोई खुशी का नहीं है तराना, मेरे पास कोई खुशी का नहीं है तराना, मेरे आंसुओं से खुलो मोहरा। एक तरफ तो मां की ममता थी, देवकी रो रही थी, इधर समझ निशा में निशाचर, जब भरत ने छोड़ा तीर, के समझने सामे निशाचर, जब भरत ने छोड़ा तीर, जब भरत ने छोड़ा तीर, तो राम कहे धर्म पे वो गिर गए हनुमत, के राम कहे धर्म पे वो गिर गए हनुमत वीर। जैसे ही राम शब्द सुना भरत जी सोचने लगे मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। हनुमान जी महाराज आए, परिचय हुआ, हनुमान जी महाराज ने कहा रावण के सुत मेघनाथ ने छोड़ा है शक्ति बाण, श्री राम अनुज भैया लखन के संकट में पड़ गए, कि श्री राम भैया लखन के संकट में पड़ गए प्राण। ये चर्चा हुई के बाण हनुमत के लगे, के बाण हनुमत
अयोध्या के हनुमान के दर्शन के लिए पूरी अयोध्या नगरिया आई। माता कौशल्या, मां सुमित्रा, कैकेयी और लक्ष्मण की प्रिय पत्नी उर्मिला भी आई। अब हनुमान जी महाराज कह रहे हैं मुझे आज्ञा दो, जाने दो। भरत कह रहे हैं मैं तुम्हें अपने बाण से पहुंचाऊं। हनुमान बोले नहीं भरत, प्रभु के नाम की शक्ति इतनी बड़ी है कि आपके बाण से पहले मैं पहुंच सकता हूं। विदाई हो रही है। अब हनुमान जी महाराज हैं क्या? 4 पंक्तियां दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती, कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। ऐसा न भूल जाऊं कैसे इसकी मंजूरी नहीं होती। इसकी मंजूरी नहीं होती, इसकी मंजूरी नहीं होती। और ये लाइन सुबह का वक्त है, बजरंग बली के लिए तालियां चाहूंगा। अरे इसकी मंजूरी नहीं होती। और अरे हनुमान अगर नहीं होते तो वो रामायण पूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। अब हनुमान जा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके जनता से निवेदन कर रहा हूं, इस भजन को आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से सुनोगे तो एक एक बात समझ में आएगी। अब हनुमान जी जैसे ही जाने लगे तो महाराज जी सबसे पहले गई सुमित्रा। बोली हनुमान जी रुको। हनुमान जाकर राम से यो कहना। हनुमान जाकर राम से यो कहना। अरे भैया ये वो मां बोल रही है जिसका बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। हनुमान जी ने यह कह दिया अगर बूटी नहीं पहुंची तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। वो मां कह रही है कि हनुमान जाकर राम से यह कहना कि मेरे लखन के प्राण, ये मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए। ओ मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए। अरे वो मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए। पर बिना जानकी के राम लौट के ना बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। मेरे लक्ष्मण के प्राण जा रहे हैं तो चले जाएं, पर राम बिना सीता के इस अयोध्या में न आए। हनुमान जी महाराज सोचने लगे ये कैसी माँ है। हर माँ अपने बेटे के लिए रोती है, लेकिन त्याग की इतनी बड़ी देवी जिसने ये कह दिया कि मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। चरणों में दंडवत करके चलने लगे। बोली सुमित्रा एक बात और सुनो हनुमान जी, एक बेटा मेरा वहां है, अभी एक बेटा मेरा शत्रुघ्न शेष है। आवश्यकता पड़ी तो धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। देखिए वो प्रोग्राम मेरी नजर में सबसे सफल माना जाता है।
जिस प्रोग्राम में माता बहनों का आशीर्वाद आए, हमारी मातृशक्ति पुरस्कार देकर गई है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके पूरा पांडाल उनका अभिनंदन करे। वो धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, और आवश्यकता पड़ी तो लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा। रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। के गम के वो काले बादल, गमों के वो काले बादल छाए तो छाए, गमों के वो काले बादल छाए तो छाए। बिना जानकी तेरा लौट के देखिए, ये हमारा बच्चा है। बेशक ओमवीर के यहाँ नाचता है, लेकिन प्यार ओमवीर से कम नहीं है। और ये बच्चा अपना प्यार, अपना सम्मान दे करके गया है। मैं चाहूंगा ईश्वर इसकी उम्र लंबी करे और एक ऐसा अच्छा कलाकार बने कि इसका नाम, इसके गुरुओं का नाम और हम सब का नाम ये रोशन करे। तालियों से चाहूंगा इस बच्चे को आप आशीर्वाद देंगे। अब यहां तक तो प्रधान जी गाना लगता है साधारण सा, लेकिन अब ध्यान देने की आवश्यकता है। सुमित्रा ने कह दिया कि मेरे लक्ष्मण के प्राण चले जाएं, पर बिना जानकी के राम ना आए। हनुमान जी दंडवत करके चलने लगे। कौशल्या बोली, हनुमान जी रुको। अरे ये सुमित्रा तो बावली हो गई है। ये सुमित्रा जो कह रही है, ये बात आपको राम से नहीं कहनी है। ये कौशल्या जो कहेगी वो बात आपको राम से कहनी है। अब कौशल्या क्या कह रही है? देख, मैं तो कर्जदार हो गई हूं इस सुमित्रा की, क्योंकि धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी। धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी। ये क्षमता लुटा दी मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा। मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी। हंस के दे दिया है इसने गोदी का गहना। हंस के दे दिया है इसने गोदी का गहना। कष्ट राम उसकी खातिर पाए तो पाए। कष्ट राम उसकी खातिर पाए तो पाए। सुमित्रा कह रही है बिना जानकी के ना है, लेकिन कौशल्या क्या कह रही है? कष्ट राम उसकी खातिर पाए तो पाए, बिना उस लखन के राम लौट के अब गाने की विशेषता और बढ़ेगी। हनुमान जी सोच रहे हैं कि इस अयोध्या में इतनी महानता। कौशल्या को प्रणाम किया, हनुमान जी चलने लगे। आंखों में आंसू लिए कैकेयी आई, बोली हनुमान जी रुको। सुमित्रा ने भी अपनी बात कह दी, कौशल्या ने भी अपनी बात कह दी, लेकिन ये कैकेयी भी कुछ कहना चाहती है। आपको न तो बात सुमित्रा की कहनी है तो कौशल्या की कहनी है। जो कैकेयी कह रही है वो राम से कहना है। अब कैकेयी कह रही है अयोध्या की खुशियों में, अयोध्या की खुशियों में मैं सहायक नहीं हूँ। अयोध्या की खुशियों में मैं सहायक नहीं हूँ। ये दोनों तो कह सकती हैं, पर व्यासी महाराज कैकेयी के शब्द सुनिए। अयोध्या की खुशियों में मैं सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक
नहीं। हो क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूँ। सारी दुनिया कैकई को बुरा मानती है। दुनिया तो केवल ये समझे कैकई की खुद गर्जी थी, पर वनवास में कैकई की ही नहीं, श्री राम की भी मर्जी। वनवास में कैकई की ही नहीं, श्री राम की भी तो मर्जी थी। कि अयोध्या की खुशियों में मैं सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं। मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए। अब सुमित्रा कह रही थी बिना जानकी के नाए, कौशल्या कह रही थी बिना लक्ष्मण के नाए, लेकिन कैकेयी कह रही है दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, पर बिना सिया लखन के राम लौट के ना। बिना सिया लखन के राम लौट के न आए। आंखों में आंसू भर के हनुमान जी जाने लगे। अब आती है उर्मिला। उर्मिला मुस्कुरा करके बोली हनुमान जी रुको। अब हनुमान जी को क्रोध आया। हनुमान जी बोले कैसी पत्नी हो तुम, जिसके पति के प्राण संकट में है और वो हंस रही है। उर्मिला ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनना। उर्मिला बोली हनुमान जी आपने ही तो बताया है कि मेरे पति का सर कहाँ है, राम की गोद में। अरे वो परमपिता हैं, वो भगवान हैं, और मेरे पति का सर जब भगवान की गोद में है तो भला काल उनका कुछ बिगाड़ सकता है। मैं तो हंसूंगी। जय हो। और सुनिए, जब तक मेरे पतिव्रत धर्म का दीपक, अखंड दीपक मेरे महल में जल रहा है, तब तक मेरे पति के प्राणों को कोई संकट नहीं हो सकता। हनुमान जी बोले देवी मैं मान गया, पर जाने दो वरना सूर्य निकल आएगा। उर्मिला और हंस गई, बोली सूर्य नहीं निकलेगा। हनुमान जी बोले क्यों नहीं निकलेगा। अब बोली सूर्य वंश की मैं कुल वधू हूँ, तो मन में मुदते नहीं हो। सूर्य वंशों की मैं कुल वधू हूँ, वो मनों में मुझे तो नहीं हो। ऐसा कौन सा ससुर होगा जो अपनी बहू को विधवा बनाने का काम करे, वो मन में मुदित नहीं होंगे, और अपनी बहू को ऐसे विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं। अपनी बहू को विधवा बनाने स्वयं उदित नहीं होंगे। अब हनुमान जी उर्मिला के पैरों की तरफ भाग रहे हैं। हे देवी मैं मान गया, लेकिन अब मुझे इतना और समझा दो कि जब इतना है सत्य है तो भगवान राम क्यों रो रहे हैं, भगवान राम व्याकुल क्यों हैं। उर्मिला समझा रही है हनुमान जी नींद नार और भोजन को त्यागे, विकट विराम लिया। इस बहाने से बड़ा भाई बड़े भाई के सामने छोटा भाई 14 वर्ष से भोजन नहीं कर रहा, नींद नहीं ले रहा। बड़े भाई के हृदय में जो पीड़ा थी लक्ष्मण से बार बार कहा, लेकिन लक्ष्मण नहीं माने। तो इस बहाने से, मात्र शक्ति के बहाने से भगवान राम ने कुछ पल के लिए लक्ष्मण को अपनी गोदी में विश्राम दिया है। उनके प्राणों को कोई संकट नहीं है। राम से त्याग बलिदान के पथ पे, त्याग बलिदान के पथ पे चलना सिखाती है रामायण। अगर चलना है तो चल के देखो, मर्यादा को दिखाती है रामायण। वो रामायण जिसमें एक भाई कह रहा है कि राज्य तुम्हारा,
दूसरा भाई कह रहा है राज्य तुम्हारा। वो श्रवण कुमार माता पिता को कंधे पे बैठा के तीर्थ करा रहे हैं, लेकिन आजकल वो श्रवण तो माता पिता की कंधे पे कावर धार रहे, पर आज के श्रवण माता पिता को मौत के घाट उतार। वो भाई कह रहा है राज्य तुम्हारा, लेकिन आज भरत दौलत के लिए राम में गोली मार रहे। आज के श्रवण माता पिता को मौत के घाट उतार। इतनी बात जब बता दी, उर्मिला बोली प्रभु जाते जाते प्रभु राम से मेरी एक बात कह देना। विभीषण तो उनकी शरण में आई गया है, यश लेने आए जग में, कहीं वो अपयश ना ले बैठे। करुणा के सागर रावण को कहीं क्षमा दान ना दे। करुणा के सागर रावण को कहीं क्षमा दान ना दे बैठे। करुणा के सागर रावण को कहीं क्षमा दान ना दे बैठे। अब अंतिम अंतराय मेरा, ये हमारे आदरणीय अंकल जी आशीर्वाद देकर गए। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन कर दिया करें। जय हो। अब कह रही है अंत में उर्मिला, कह देना प्रभु से करने जो आए वो काम करना है जरूरी। अरे करने जो आए काम करना है जरूरी। रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। अरे रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कान पकड़ करके क्षमा याचना करके प्रधान जी कम से कम 6 अखाड़े घूम रहे हैं, कम से कम 6 अखाड़े। रामवीर नागावरो हमते एक लाइन अगर उनके बस्ते में नहीं हो या अपनी हो, ये ईमानदारी की बात है। इसलिए मुझे मजबूरन ये लाइन लिखनी पड़ी है नीचे। रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। छाप काट गाने वाले, छाप काट गाने वाले, गाएं तो गाएं। छाप काट गाने वाले, गाएं तो गाएं। ये पहला मौका मैं आपको बता रहा हूं। 6:15 घड़ी में बज गए, और कहीं रसिया हो रहे होते तो 4 बजे जय जय श्री राधे हो जाते। लेकिन मैं ये बात हृदय से स्वीकार कर रहा हूं कि ये उस बलिदान का कमाल है। इस सच्चे सपूत ने अपने प्राणों की आहुति दी, और आप सभी के दिल में उस कुर्बानी के लिए जो सम्मान है, उसी सम्मान की बदौलत ईश्वर की कृपा इस गांव के ऊपर है, और उसी कृपा की बदौलत ये कार्यक्रम आबाद है और ये भुवनपुरा आबाद है। ये ईश्वर की कृपा है और सच्चे शहीद उनकी कृपा है। जय हो। इसलिए कहना छाप काट गाने वाले, गाए तो गाए। छाप काट गाने वाले, गाए तो गाए। फिर 200 रुपए का पुरस्कार हमारे प्रधान जी दे रहे हैं, और ये 2 लाइन आई है। आन बान शान है, पूर्व पहलवान है, आज के प्रधान है भवनपुरा गांव के। अच्छे काम है भवनपुरा गांव है, विकास कोई धाम है जा भवनपुरा गांव। विकास कोई धाम है जा भवनपुरा गांव में। महाराज जी स्वागत है आप। छाप काट गाने वाले, गाएं तो गाएं, पर बिना रावण को मारे राम लौट के न आए। वक्त सुबह का हो गया, बज गए 6:15। एक बार बड़े प्रेम से बोलो शहीद समोद की। हमारे परम पूज्य व्यासी महाराज स्वागत है।
श्री राधे। आइए अंत में रसिया समापन के अंत में मैं पूरे जो भी यहाँ दूर दराज से तमाम श्रोता आए हैं उनकी तरफ से, पूरे भवनपुरा की तरफ से एक दो ऐलान नमन की रखूंगा, क्योंकि यहाँ ये नमन का समय है।